बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है सऊदी अरेबिया के अंदर से। सऊदी अरेबिया $100 बिलियन हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। अतमाद तो हम पे करना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं, ठीक है। बाकायदा वो उन पे एतबार कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। डजन्स ऑफ MOU साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। पहले उन्होंने कॉरिडोर इंडिया के साथ साइन किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का डील साइन किया, उसके बाद जो है रिफाइनरी जो $60 बिलियन की वो उनके साथ जो है साइन की। इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन बड़े ही ताकतवर दिख रहे हैं। सऊदी अरब की बात की जाए, ठीक है, वो इंडिया की तारीफ कर रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर की। तुर्की के प्रेसिडेंट की बात की जाए, वो उनकी तारीफ कर रहा है। UAE की बात की जाए, वो उनकी तारीफ कर रहा है। इस्लामी मुल्क है ना, हालांकि वो। क्या आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं? लीडर देखें, जो उनके मुल्क के हक के लिए बेहतर है वो लीडर ही है ना उनका। हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। जो महंगाई की जो सूरत हाल है, एक आम आदमी के लिए यहाँ पर जिंदा रहना किस कदर मुश्किल हो गया। खुदकुशियों की तादाद देखें और लोग आए दिन बाहर भाग रहे हैं। क्या यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हमारा जज्बा है, हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा दिल है, रोटी नहीं होगी खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं, हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, G20 सम्मेलन में PM मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ वित्तीय चर्चा की तथा दोनों देशों ने $50 अरब की पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना पर अमल में गति लाने, चिन्हित ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर निर्णय किया। साथ ही दोनों पक्षों में हाइड्रोकार्बन, डिजिटलीकरण और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की ताकि $100 अरब के निवेश से जुड़े आयामों के चिन्हित करने और इसका रेखांकन करने में मदद मिल सके। वहीं मोहम्मद बिन सलमान का भारत दौरा और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि $100 बिलियन में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों होती जा रही है। हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, यहाँ पर हमें कोई पूछ नहीं रही, दुनिया उनके गुण क्यों गा रही है? और इनके करतूतों का ना उनको सबको पता है। इनको पैसे देंगे, इमदाद देंगे, ये खा लेंगे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हाँ जी, इसलिए वो बाहर के लोगों पर एतमाद करते हैं। एतमाद तो हम पे करना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं, ठीक है। बाकायदा वो उन पे एतबार कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमान होने के नाते उनको इन पे नहीं यकीन कि ये हमारे पैसे दिए हुए हैं, ये अवाम पे खर्च करेंगे, ये अपनी शाह खर्चियाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ये अवाम पे 1 रुपया भी नहीं खर्च करने वाले। हाँ जी, इसलिए क्या यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वैसे हम तैयार हैं, ठीक है। कैसे जंग करेंगे? एक नारा और लगा दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा दिल है, रोटी नहीं होगी खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं, हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूंगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। ये आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके। कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा। कौन? वो बार बार धमकियां देता है ना। कहाँ से देता है? सीज फैक्टर पे करता है ना फायरिंग। कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया। अभी अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ, रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगे कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये इन्होंने अब
गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तल्लुकात जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना, हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं। हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़ें, तालीम में लड़े, आईटी में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया, आईटी के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब का जो शहजादा है वो पहले उन्होंने कॉरिडोर इंडिया के साथ साइन किया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का डील साइन किया, उसके बाद जो है रिफाइनरी जो $60 बिलियन की वो उनके साथ जो है साइन की। इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन बड़े ही ताकतवर दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात यह है कि जो दुनिया में जितने भी मजबूत ममालिक हैं वो अपने फ़ायदे को देखते हैं। ऐसे ही ठीक सही है। जहाँ पे अब सऊदी अरब है, सऊदी अरब का अगर पाकिस्तान में फ़ायदा नजर आएगा तो वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। आता भी था, बड़ा अच्छा रिलेशन था हमारा। और अगर उसको इंडिया की तरफ फ़ायदा नजर आएगा तो वो इंडिया की तरफ जाएगा। अब आप हमें ये देखें कि हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए, 77वां शुरू है जी 77वां शुरू है। तो आप हमारी इकोनॉमी को देख लें, 77 साल पहले हमारी इकोनॉमी कहाँ पे थी और आज हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है। ठीक है। और हमारी इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। इन चीज़ों को देखें तो फिर आप हर चीज़ का एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज क्या वजह है? अगर सऊदी अरब की बात की जाए, ठीक है, वो इंडिया की तारीफ कर रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर की, जो उनका शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है। तुर्की के प्रेसिडेंट की बात की जाए, वो उनकी तारीफ कर रहा है। यूएई की बात की जाए, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस्लामी मुल्क है ना, हालांकि वो तारीफ कर रहे हैं। तो फिर आज हम क्यों रिलेशन अच्छा कर पा रहे हैं? हम ही कोई उनकी पुलिस से सीख ले ताकि हम भी आगे निकले। आज हमारे मुल्क के अंदर वो नहीं आ रहे, इस्लामी मुल्क होगा, लेकिन वो वहाँ पे जा रहे हैं। सही बात पूछो ना, पैसे को सलूट है। अच्छा। उनका जो बैकग्राउंड है ना, उनके लीडरों का बड़ा फिट है। हमारा अगर बैकग्राउंड सही कर लेना, दुनिया हमारे पीछे पीछे है। 75 सालों से क्यों बैकग्राउंड सही नहीं कर पा रहे? क्या वजह? बस यही तो वजह है। जब आते हैं खाते हैं, बचा क्या पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं बचा। मजबूर हो पड़े हैं लोग। अब देखें ना, हमारा मुल्क, अपना वतन छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं? जब यहाँ कोई सहूलत ही नहीं, हमें किसी चीज़ की दी जा रही, खाने की सहूलत नहीं है। बिल अब देख लो, गरीब बंदे की समझ से बाहर हो गया। बिल जो है ना, गरीब बंदा, यकीन करो, उसकी समझ से यूनिटी बाहर हो गया है। गरीब बंदा जो है ना, मर गया है। यहाँ पर हम कहते हैं कि उनका मुकाबला करेंगे हर चीज़ में। क्या पॉसिबल है उनका किसी भी सेक्टर में मुकाबला करना? या आप स्पेस में ले लें, टेक्नोलॉजी में ले लें, आईटी में ले लें, किसी भी सेक्टर में। हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। बस मौलवीज़म जो है इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में ही मौलवीज़म मिलेगा आपको। और फतवे की बाज़ार, फतवे की फैक्ट्रियाँ सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगी। और क्या इस्लाम वैसा ही है जैसा ये प्रेजेंट करते हैं मौलवी? ना, ये इस्लाम के नज़दीक भी नहीं पटके हुए। इस्लाम कब कहता है यार कि किसी मजलूम को मार दो, किसी बच्चे के सामने उसके बाप का गला काट दो? इस्लाम ने कब कहा है आपको कि आप कोई ऐसा गुनाह बता दो यार कि माँ के सामने उसका शीरखार बच्चा ज़िबा कर दो यार? जो बड़े लोग हैं सारे कहते हैं कि इस्लाम का गढ़ है पाकिस्तान। और क्या समझते हैं आप कि आज कौन से मुसलमान कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम का गढ़ वाली बात जो है ना, ये ऐसे आपने भी कह दी, मैंने आज तक नहीं सुना कि इस्लाम का गढ़ हो। और मेरा गिला मैंने कहीं मौलवियों के आपके वो सुना। हाँ, वो ये होगा, वो एक मखसूस किस्म का इन्होंने बिल्ट किया होगा इस्लाम, उसका गढ़ हो सकता है। लेकिन एक्चुअल इस्लाम का गढ़ जो है पाकिस्तान में कहाँ है यार? जहाँ पे आपका इस्लाम जो सिर्फ 2 रोटियों पे बिक जाता है, जहाँ पे आपका इस्लाम बचपन से लेके 34 साल की उम्र तक सिर्फ इसलिए आप इस्लामी स्टडी हासिल कर रहे हैं कि कोई मस्जिद आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अगली पूरी ज़िंदगी की रोटियाँ आपको मिल जाएंगी। यही है ना, मौलवी इसलिए बन रहे हैं ना।